हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है एक निर्मल छाया, मदर टेरेसा। बच्चों, हमें गरीबों और दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गरीबों और दीन दुखियों की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसी ही एक समाज सेविका थी मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और दीन दुखियों की सेवा में ही लगा दिया। आइए आज हम उन्हीं की एक कहानी पढ़ते हैं। मदर टेरेसा अपना देश छोड़कर भारत आईं और कैसे उन्होंने एक निर्मल छाया बनकर गरीबों और लाचार लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। बच्चों, आज के पाठ का उद्देश्य है परोपकार का महत्व बताना, दीन दुखियों की सेवा करने की प्रेरणा देना, समाज सेवकों को सम्मान देना और महापुरुषों के योगदान से अवगत कराना। 26 अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया के एक साधारण और व्यवसायी परिवार में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसके माता पिता ने उसका नाम एग्नेस गोनक्शा रखा। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। एग्नेस बचपन से ही उनके हृदय में करुणा का सागर हिलोरें लेता था। बच्चों, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, यह एक कहावत है और इसका अर्थ है छोटे बच्चों की हरकतों से ही पता चल जाता है कि बड़े होकर वो कैसे बनेंगे। एग्नेस एक नन थी। बच्चों, ईसाई धर्म में अविवाहित पुरुष या महिला जो अपना पूरा जीवन गरीबों और लाचारों की सेवा में व्यतीत कर देते हैं, उन्हें हम नन कहते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने की भावना उनके हृदय में बचपन से ही थी और वह मिशनरियों के जीवन से बहुत प्रभावित थी। बच्चों, मिशनरी उन्हें कहते हैं जो दूसरी जगह जाकर या दूसरे देश में जाकर सेवा की भावना से रहते हैं। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वह दीन दुखियों की सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। इस निर्णय के 6 वर्ष बाद ही मिशनरी के रूप में उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो में सम्मिलित होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। सन 1925 में यूगोस्लाविया के ईसाई मिशनरियों का एक दल भारत आया। यह दल भारत के गरीब और लाचार लोगों की सहायता करने के लिए आया था। जब इस दल के सदस्यों ने गरीब लोगों के कष्टों को देखा तो उन्होंने सहायता करने के लिए अपने देश को एक पत्र भेजा। इस पत्र की जानकारी जब एग्नेस को मिली तो वह भी भारत के गरीब और लाचार लोगों की सेवा करने के लिए आकुल हो उठी, यानी कि बेचैन हो उठी। लेकिन भारत आने के लिए एग्नेस को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। सन 1929 में एग्नेस भारत आई और सबसे पहले उन्होंने दार्जिलिंग में एक शिक्षार्थी के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन जब उन्होंने गरीब रोगियों की दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने उनकी सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित करने का मन बना लिया। एग्नेस ने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसको अपनी कर्मभूमि बनाया और गरीब और लाचार रोगियों की सेवा में जुट गई। समाज सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज की स्थापना की और इसके बाद ही वह मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने लगी। मदर टेरेसा का पूरा जीवन लाचार और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित रहा।
उन्होंने भारत की नागरिकता को अपनाया और भारत के दीन दुखियों की सेवा में लगी रहीं। वह सड़क के किनारे पड़े लाचार रोगियों को अपनी निर्मल छाया में ले आती थीं और उनके कष्टों को दूर करने के लिए जी जान से जुट जाती थीं। सन 1970 में मदर टेरेसा की ख्याति पूरे संसार में फैल गई और सन 1971 में मदर टेरेसा को विश्व का सर्वोत्तम नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने भी सन 1980 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का कोलकाता में निधन हो गया। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। मदर टेरेसा एक महान समाज सेविका थी और दीन दुखियों की सेवा करने में ही उन्हें सुख का अनुभव होता था। बच्चों, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।